एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। समझते हैं इसको। रेशियो प्रपोर्शन चालू है। हाँ शांत हो जाओ, अब वीडियो चालू हो गया, शांत हो जाया करो। अनुपात एवं समानुपात। जरा हम पहले समझते हैं कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अनुपात के बारे में समझते हैं। इसको बोलते हैं इसमें रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो एंड प्रपोर्शन। अरे काले नहीं दिख रहे, ये मेरा ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल में दिख रहे हैं, ओरिजिनल फेस में। हाँ आइए, इसे क्या बोलते हैं? रेशियो। रेशियो क्या होता है, कौन बताएगा? कोई डिफाइन करेगा रेशियो क्या होता है? व्हाट इज रेशियो? अनुपात दो संख्या संतुलित हो एक दूसरे के, मतलब दो संख्याओं का अनुपात। अनुपात क्या है? अनरियल वैल्यू होती है, अनरियल वैल्यू। मैं बता रहा हूँ, 2 और 5 को रेशियो है। बीच में 2 बिंदु लगा देंगे तो रेशियो एक संख्या को दूसरी संख्या के हिसाब से। जब किसी दो नंबर को, दो संख्या को या दो चीजों को जब कंपैरिजन टाइम्स में किया जाता है, इसमें करते हैं टाइम्स में। जब दो नंबर की तुलना या दो चीजों की तुलना गुना में करते हैं, जैसे अगर ए कहा, ए ने बी से कहा कि हम तुम्हारे 2 गुने के बराबर है। क्या बोला? हम तुम्हारे 2 गुने के बराबर है। तो बी इधर आ जाएगा नीचे, ए अपॉन बी 2 अपॉन 1। यहां से क्या बना? ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2 रेशियो 1, 2 रेशियो 1। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेशियो। रेशियो समझ में आया? जब दो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन, तुलना किसमें हो? टाइम्स में हो। किसमें हो? टाइम्स में, गुना में, तो क्या बोलते हैं हम लोग? रेशियो। जब दो रेशियो की कंपैरिजन होती है उसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। जैसे ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, जब इन दोनों की कंपैरिजन होगी इसे हम क्या बोलेंगे? समानुपाती। समानुपाती के बदले में हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, कहलाते हैं इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया? ए इंटू डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे और जो भी डाउट होगा साथ के साथ हम ट्रिक भी सीखते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं थी। नोट करना है इसको, फटाफट नोट कर लो, क्वेश्चन साथ में देख लो। कोई नहीं नोट तो कर लेना, वो तो कर ही लोगे। क्वेश्चन देखो, वो ये अच्छा सवाल है। पहला सवाल जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल है बुआ, समझिए। पहला सवाल जो कहता है 3p इक्वल्स टू 5q इक्वल्स टू 15r। जब भी आपको ऐसे मिलेगा दो नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इसके आगे आप 1 लगा देना। क्या लगा देना? 1, कि ये सब 1 के बराबर होगा। इसका मतलब जब सब आपस में बराबर है ये भी इसके बराबर होगा, यानी 3p इक्वल्स टू 1, तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 5q इक्वल्स टू, ये भी इसके बराबर होगा, इक्वल्स टू 1, तो q इक्वल्स टू 1/5। उसी तरीके से 15r इक्वल्स टू 1, तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/15, 1/15। आपसे पूछा गया है p q r का रेशियो बताएं, p q r का रेशियो बताएं, तो 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/15। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है ना? क्योंकि रेशियो की जो जब रेशियो निकालते हैं तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 3, 5, 3 का क्या लेंगे? एलसीएम। 3, 5, 3 का क्या लेंगे? एलसीएम। 3, 5, 15 का, कि एलसीएम कितना आएगा? 15। तो 15 से सब में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बउआ? 3 पंजे 5 तिहाई, 15 एकम 5 रेशियो 3 रेशियो 1।
कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। एक बात बताओ सर, बोलिए। जैसे मान लो ये होता बस P 3P और 5Q होते। हाँ, जैसे सवाल में इनका कहना है कि सर 3P और 5Q होता और तीसरा नहीं होता। हाँ, तो तो इसमें आपस में सामने सामने वाले हो जाना। नहीं, समझो बात को, मिटा दो इसको, ये तो सीख गए। आप जो पूछ रहे उसको बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ। इनका कहना है कि सर अगर ऐसा सवाल होता, कैसा होता जी, कि 3P इक्वल्स टू 5Q होता और पूछा जाता P और Q का रेशियो बताए, यही सवाल है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो अब P रेशियो Q का मतलब होता है P अपॉन Q, यानी P के नीचे कौन आना चाहिए? Q। P के नीचे कौन आना चाहिए? Q। तो Q इधर से लाएंगे तो कहाँ जाएगा? नीचे। तो P अपॉन कौन आ गया? Q। इधर से 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया तो 5 बटे क्या बन गया? 3। क्या हो गया? 5:3। इसमें 3 है, पहले इसको करना पड़ेगा फिर इसको करना पड़ेगा, नहीं समझ रहे हैं? डायरेक्ट ही देखो 3 है, 3 को उस साइड घुमाओ तो 3 लास्ट में पहुंच जाएगा Q का, Q की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, P की हो जाएगी 5। और जब यहाँ पे R है, R 15, वो कैसे करोगे? अगर इन आपस में बदलते तीनों, इसमें तीनों का आपस में कैसे बदलोगे? P को Q से, P Q डायरेक्ट उससे बदलो, कॉपी में करिए आप जरा, तब तक हम लोग आगे सवाल चलते हैं, इनको बदलने दीजिए। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं। ये सारे सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये सवाल है 2A इक्वल्स टू 3B। तो पूछा गया है तो A प्लस B अपॉन A का मान बताइए। ठीक है, देखो अब इसमें वही कहानी करना है। हम पहले B को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा A अपॉन B, क्योंकि ये गुना में है और बराबर के इस साइड आता है तो क्या कहाँ चला जाता है? डिवाइड में। ये नीचे आ गया डिवाइड में, ये 2B इसके साथ कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो क्या हो गया? 3/2। कितना हो गया? 3/2। तो A का मान कितना आ गया? 3। B का मान कितना आ गया? 2। अब यहाँ से A का मान रख दो 3 और B का मान रख दो 2। अपॉन में कितना आ गया? A का मान 3, तो 5/3, 5/3। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी सच्ची बैठना जैसा मैं बता रहा हूँ ना, बउआ आपका बैठेगा, लेकिन फिर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल आंसर भी आ रहा, मतलब हुआ ऐसा आएगा, हम समझ रहे हैं आपको बात को, वो बैलेंस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, वो आएगा। अगला सवाल चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में सिर्फ एक रूल नहीं होते हैं, कई रूल होते हैं, और हम आपको बिल्कुल सरल रूल बताएंगे जो इजी होगा। आइए, दो संख्याएं जिनका योगफल कितना है? 84। तो पूछा है कि निम्न में से किस अनुपात में नहीं हो सकते हैं? कौन सा अनुपात है जो नहीं हो सकता है? अब देखना है, पहले वो जो रेशियो है ना, इस सब के रेशियो को जोड़ो। कितना हो गया? 7 और 5, 7 और 5 12। कितना है जोड़ने पर? 12। 3 और 1 4, 13 और 8 21, 3 और 2 5। अब देखो कौन सा जोड़ करके जिससे आया है, क्या 12 से 84 कट रहा है? कटेगा। 12 सते 84, 4 से भी कटेगा, 21 चौक 84, 21 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। जिससे नहीं कटेगा वही नहीं होगा, वो नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? क्या करेंगे? रेशियो को प्लस करेंगे और प्लस करके डिवाइड करेंगे। जिससे नहीं कटेगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि वो नहीं हो सकता है। जिससे कटेगा वो रेशियो में डिवाइड हो सकता है। समझे? अगले सवाल चलिए। हाँ, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सवाल आपका है 5A प्लस 3B रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। 4A प्लस 7B इक्वल्स टू 3/4। तो पूछा है A रेशियो B का मान बताएं। पहले हम यहाँ से A निकालना होगा और B निकालना होगा। तो क्या करेंगे? पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब 5A प्लस 3B
के साथ किसका गुना हो जाएगा 4 का, और 4a प्लस 7b का किसका गुना हो जाएगा 3 के साथ। बात समझ में आया? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 5 चौके 20a प्लस 4 तिहाई 12b, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12a प्लस 7 तिहाई 21b। ए वाले को एक तरफ करो, बी वाले को एक तरफ करो। 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 8 है, कितना बचेगा 8 है। और 21 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 9b। आपसे पूछा गया a रेशियो b, यानी b को इधर लाएंगे तो 8 को इधर लेकर जाएंगे, तो a अपॉन b इक्वल्स हो जाएगा 9/8, यानी a रेशियो b कितना हो गया 9/8, 9/8। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेट कर दिया हमने, इक्वेट करने के बाद हाँ घूम के चले जाओ, आम तब घूम के चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। देखिए सवाल कितना बार पूछा गया, बहुत आसान सवाल है, कोई जान नहीं इस सवाल में। यदि x/y इक्वल्स टू 3/4 है, तो आपको इसको दे रखा है इक्वेशन 2x प्लस 3y और 3y माइनस 2x का अनुपात पूछा है। x का मान कितना हो गया 3 और y का मान कितना हो गया 4। ये इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला इसका, तो x का मान 3 रखिए, 3 दूना 6, y का मान 4 रखेंगे, 4 तिहाई 12, और यहाँ पे y का मान 4 रखेंगे, 4 तिहाई 12 माइनस 3 दूना 6, 12 और 6 18, 12 में से 6 गया तो 6, 6 कम 6, 6 तिहाई 18, 3/1, 3/1। ठीक है, पुराना क्वेश्चन लिखा हुआ है, पुराना क्वेश्चन। अगला सवाल, x रेशियो y का रखा है 2:1, तो इसकी मान पूछा गया। सेम वही कहानी है, x/y इक्वल टू क्या है 2/1, x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 1। आपसे क्या पूछा गया है x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y²। x का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, y का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3/5, 3:5, 3:5। समझ में आया? ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये बहुत आसान है, आपसे पूछा गया मिड प्रपोर्शन, देखो समझो, हाँ आपसे पूछा जाएगा 2-3 चीजें, यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लो। मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती, या तो पूछा जाएगा तृतीय समानुपाती, क्या पूछा जाएगा तृतीय समानुपाती, या पूछा जाएगा चतुर्थ समानुपाती। मध्य समानुपाती का मतलब है, समझो कि अगर दो टर्म दिया है ए और बी के बीच क्या पूछा गया है मध्य समानुपाती, यानी इसके बीच में कोई वैसा है जो इसके साथ जिस रेशियो में उसी रेशियो में इसके साथ होना चाहिए। मध्य का मतलब क्या होता है बीच में, इंग्लिश में बोलते हैं मिड प्रपोर्शन, क्या बोलेंगे मिड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। तो मिड प्रपोर्शन पूछा गया है, एक बार इन दोनों का रेशियो लेंगे a/x, एक बार इन दोनों का रेशियो लेंगे x/b, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इक्वल टू क्या हो गया ab, यहां से x मान क्या निकलेगा √ab, क्या निकलेगा √ab। ठीक है, अब समझते हैं तृतीय समानुपाती क्या होगा। तृतीय समानुपाती क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन, आपसे देगा a और b और इसका पूछेगा
थर्ड प्रपोर्शन बताइए। मतलब यहाँ पर क्या है x, तृतीय मतलब तीसरा में x। तो पहले इन दोनों का रेशियो लेंगे a अपॉन b, फिर इन दोनों का लेंगे b अपॉन x। ध्यान रहे बाबू, इन दोनों का रेशियो ले रहे थे, इसमें इसको पहला वाला को ऊपर लिखे तो इन दोनों में भी पहला वाला को ऊपर लिखना है। यहां से होगा x इंटू ए एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है। चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। अब चतुर्थ समानुपाती को समझते हैं। आपको देगा ए बी सी और यहाँ पूछेगा चतुर्थ बताइए, यानी कि यहाँ पे क्या मान लेंगे हम लोग x। क्या मान लेंगे x। अब यहाँ से क्या कर देंगे कि पहले इन दोनों का रेशियो निकालेंगे a अपॉन बी, फिर इन दोनों का निकालेंगे c अपॉन एक्स और दोनों को बराबर कर देंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया बी सी। यहाँ से एक्स इक्वल हो गया बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए। ये ऐसे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। इसमें क्या पूछा गया है मध्य समानुपाती, यानी ये वाला लगेगा। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे 1.21 इंटू 0.09 और उसका रूट निकाल देंगे। अब कैसे करेंगे समझिए इसको, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, इसको भी क्या आएगा 100। 121 का अंडर रूट कितना होगा 11, 100 का 10, 9 का 3, 100 का 10, 11 तिहाई 33, 33 बटे 100 0.33। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आया जी संदीप। ये सब हुआ। ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना कितना अंक है 2 अंक है, कितने जीरो आएंगे 2 जीरो। 3 अंक होता तो 3 जीरो, 1 अंक होता तो 1 जीरो और 100 का अंडर रूट 10। ये तो पता ही है। ठीक है, ये सब कंफ्यूजन नहीं रखिए, है ना। तृतीय समानुपाती पूछा गया, जरा आप लोग बताओ इसका निकाल के जल्दी फास्ट क्विक। तृतीय समानुपाती अभी देखो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ तो बेटेगा नहीं, कितना आएगा। अरे तो निकाल लो, मिटा दिए तो सिखाए दिए ना प्रोसीजर। तृतीय ये आपका ए है, ये बी है, ए लिखो बी लिखो एक्स लिखो, इसका रेशियो लगाइए ए अपॉन बी, इसका रेशियो लगाइए बी अपॉन एक्स इक्वल्स टू, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। बी का मान कितना है 12, कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 गुने 12 यानी 144। ए कितना है 9, तो 16 9 144, कितना हो गया 16। हाँ समझ में, ऐसे कर ले फटाफट, क्या दिक्कत है इसमें। ये सवाल देखिए, सबसे फास्ट आप लोग का बैच चल रहा है, पता है आप लोग को, क्योंकि आप लोग कितना पीछे थे। इवनिंग वाला आपसे 1 महीना पहले मैथ स्टार्ट हुआ था और आप उससे करीब पहुंचने वाले हैं। आइए, ए रेशियो बी कितना है 7:9, बी रेशियो सी कितना है 3:5। तो पूछा गया ए रेशियो बी रेशियो सी निकाले। बहुत अच्छा सवाल। क्या पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी बताएं। उनको दम्मा कैसे हो गया रवि से, हमें तुम बूढ़ा रहोगे तो समझ में आएगा था तभी। ये सब पता है किसका असर है, ये तो गोबर चबाते हो ना, ये उसका असर है। इतना गोबर चबाया कि मुंह भी उसी बन गया हुआ। अगर ए रेशियो बी कितना है 7:9, यहाँ क्या लिख देंगे देखो बउआ 7:9। अब इस लाइन को पूरा खाली छोड़ देना है, इस लाइन को पूरा खाली छोड़ देना है। बी रेशियो सी कितना है 3:5, अगले लाइन में लिखेंगे 3:5, क्या लिखेंगे 3:5।
अब लाइन है वो खींचो, खींच दिया। खाली जगह पड़ोसी से, इसका पड़ोसी कौन है 3, इसका पड़ोसी कौन है 9। पड़ोसी हमेशा अगल बगल के लेना है, ऊपर नीचे का नहीं लेना है। बात समझ में आया? तो 7 गुने 3, 7 तिहाई 21, 9 तिहाई 27, 9 पंजे 45। अब देखना है अगर कोई कटेगा, अगर तीनों कटेगा तभी काटना है। क्या तीनों कोई नंबर से कट रहा है? कट रहा है। किससे कट रहा है? 7 से, 3 से। 7 तिहाई 9 तिहाई 15 तिहाई 7 9 15। कोई ऑप्शन है? अच्छा सी है। सी। सीधा सीधा जैसे मान लो बी दोनों में सेम है, एक में 9 है एक में 3 है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई। हाँ बिल्कुल, ये वो भी मेथड सही है। A/B आपको दे रखा था कैसे 7/9, B/C कितना दे रखा आपको 3/5। आपको दोनों में क्या क्या कॉमन है B, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों को क्या कर दो कॉमन कर दो। तो कॉमन करने के लिए इसमें 3 से क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो B/C क्या बन जाएगा हमारा 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, तो 7 9 15, 7 9 15। समझे? 7 9 15 इसको कर सकते हैं। ये भी तरीका सही है। इसका ये तो यही वाला है, इधर आ गया उधर आ गया, ठीक है। ऊपर नीचे अनुपात लिखो A B B C और उसको क्रॉस कर दो, वही ना जी, इधर वाला उधर चला जाएगा। गुना करो ना, 3 को 7 से करो, फिर 3 को 9 से करो, 9 को 5 से करो। ठीक है, वो भी सही है। ये समझ में आया दोनों? जहां तक इस पे ध्यान रखिएगा कि ये बहुत सिंपल है, आगे बहुत काम आएगा ये। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये बी और सी किसको बराबर करे, कितना मल्टीप्लाई करे, कितना डिवाइड करें। जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए ठीक है, समझ रहे हैं। जो बकलोल हैं उनके लिए ये वाला सही है। तो डिसीजन कर लेना कि बकलोल हो कि होशियार हो। तुम किस में रहे? ये बोले हम एकरो में किसी में नहीं आ रहे, हम महाबकलोल है। महाबकलोल के लिए बन भी नहीं किया, बन रहा है अभी धीरे धीरे। हाँ कितनी गोल्ड है सब्जी लोन लिया लड़की मतलब भैया केक से बोल लो। अरे चुप, वीडियो बन रहा है, चांचा करना जरूरी, लड़ लियो बाद में, चुप। A/B कितना है 4, जरा निकालो इसको BC और CD। अब पूछा गया A/C, क्या पूछा गया A/C? A/C पूछा गया, पर हम पहले निकालेंगे A/, B/, C/D, सब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सब। A/B कितना है 4/5, इस लाइन को पूरा खाली छोड़ देना। B/C कितना है 5/6, यहाँ पे लिखो, इस लाइन को पूरा छोड़ दो खाली। C/D कितना है 6/7, यहाँ क्या लिख दो 6/7। बात समझ में आया? तो अब यहां से पूछा गया है क्या नाम है कि आपका A/C बताएं। आप यहां से कैसे हो गया जी। अब क्या करेंगे, खाली जगह किससे भरेंगे पड़ोसी से। इसलिए मेथड ये, इसका पड़ोसी 5, इसका ही 5, इसका 6, इसका 5, इसका 6, इसका 6। ठीक है, ये देखिए 6 पंजे 30 गुने 4 120, 25 छक्के 1 150, 36 पंजे 180, 7 पंजे 35, 35 छक्के कितना हो जाएगा 200, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से करेगा 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18, 7 तिहाई 21। A और C को लेना है, तो 4 और 6 कितना हो गया A/6 कितना, A/C कितना हो गया 4/6। एकदम सीधा सीधा भी आपको दिख रहा था, सीधा सीधा भी आपको दिख रहा था, वही तो बोलने जा रहा था। ठीक था, 4/6 कोई ऑप्शन है जी? ये सोच रहा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। A/C, अच्छा हाँ, अभी कटेगा भी तो ये वाला 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2/3 है तो। हाँ वही तो,
अरे बुढ़ापा में आंख दिखता नहीं है ना, थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब देखो डायरेक्ट कैसे दिख रहा था, बी और बी दोनों में क्या था, बराबर, और सी और सी क्या था, बराबर। तो ये क्या हो गया 4, बी हो गया 5, सी हो गया 6 और डी हो गया 7। ये तब करना है जब बकलोल से थोड़ा होशियार बन जाना है, समझे। और जब तक बकलोल है ऐसे काट के करना है, काट के करोगे तो अच्छा रहेगा, दिमाग में घुसेगा। और जो महा बकलोल है वो 3-4 बार काटेगा इसको पहले, मतलब मानती है कि महा बकलोल है, समझ रहे हो। है तो है, डरना है किसी थोड़ी, डरना से घर नहीं जा रहे कि नेताजी घर पे ही बजाने लगेंगे। हाँ अच्छा, देख क्या बोला सवाल में, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 4:7, तथा लड़कियों और टीचर का अनुपात कितना है, 13 यानी कि बॉयज रेशियो गर्ल्स क्या आपका 4:7, गर्ल्स रेशियो टीचर क्या आपका 13:2। अब पूछा गया है तो छात्रों तथा अध्यापकों का औसत ज्ञात करें। किसका बताना है, स्टूडेंट में कौन कौन आ जाएगा, बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाएगा, क्या रहेगा, दोनों। अब हम पहले क्या करते हैं, यहाँ भी गर्ल्स है यहाँ भी गर्ल्स है, देखो होशियार तरीके से बता रहे हैं। अब देखते हैं कौन होशियार है। ये दोनों गर्ल्स को क्या करना है, बराबर करना है। अब गर्ल्स को बराबर करने के लिए इसमें 13 से गुना करेंगे और इसमें इसका नंबर से इसमें गुना कर दो, इसका नंबर से इसमें गुना कर दो, ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 13 चौके 52 और 13 सती 91, ये बनेगा 13 सती 91 और ये 7 दूना 14, यानी बॉयज रेशियो गर्ल्स रेशियो टीचर क्या हो गया 52, 91, 14। आपसे पूछा गया स्टूडेंट वर्सेस टीचर, स्टूडेंट में दोनों आते हैं, 2 और 1 3, 9 5 14, 143 वर्सेस 14, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ओके। आज थोड़ा कॉमन सवाल है क्योंकि थोड़ा बेसिक है ये, कल इसमें हाई लेवल के सवाल आएंगे, तो जरा रिवीजन आज करके रखिएगा होगा, एंड टू एंड अभी अपलोड हो जाएगा, मिटा दो इसको। सवाल ये पूछा है, 80 पैसे ना सर जी, हाँ, 20 पैसे। एक कक्षा में 65 छात्र हैं, इसमें कितना बांटे हैं 39 रुपए। कहता है प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिले और लड़की को 30 पैसे मिले, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या बताएं। देखो इसको हम एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं और कॉमन मेथड से बना सकते हैं। एलिगेशन शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अच्छे से समझ लेना अभी, ठीक है। हम बोलते जाएंगे, कान में उसको घुसाते जाना, पेन खटा खटा मत करो। आइए देखो 65 छात्रों में कितना बांटा गया है 39 पैसा, तो मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को कितना मिला होगा 39 पैसा, बोले 39 रुपए बोले तो 3900 पैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है पैसे हैं, हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिए, पैसे को 1 रुपए में कितने पैसे 100 पैसे, तो 39 रुपए में 3900, और कितने बच्चों में बांटेंगे 65 बच्चों में, 13 पंजे 65, 13 तिहाई 39, 300, इसे काटेंगे कितना आ गया 60, यानी ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को कितना मिल रहा है 60 पैसा। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है बॉयज और गर्ल्स, बॉयज को कितना मिल रहा है 80 पैसे और गर्ल्स को कितना मिल रहा है 30 पैसे, लेकिन एवरेज कितना मिल रहा है 60 पैसे। जो एवरेज होता है यानी टोटल होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बीच में, और ये देखना होता है कि बीच वाला किसी एक से ज्यादा और किसी एक से कम है कि नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं एलिगेशन,
एलिगेशन में हम बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, 60 में से 30 गया तो 30, 80 में से 60 गया तो 20। इसको हम रेशियो मिलेंगे, क्या गया 3:2। इसका मतलब बॉय 3 पार्ट और गर्ल्स 2 पार्ट, टोटल कितने पार्ट 5। आपसे पूछा गया है कि लड़के और लड़कियों की संख्या बताएं। अगर हम लड़कों की संख्या पूछा जाए तो जिसका रेशियो पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे दोनों को जोड़ के गुने में टोटल, ठीक है। तो 13 पंजे 65, 13 तिहाई 39। अगर गर्ल्स पूछा जाएगा तो गर्ल्स का रेशियो कहाँ लिखेंगे, ऊपर, नीचे दोनों को जोड़ के गुने में 65, 13 पंजे 65, 13 दूना 26, 39 और 26 कोई ऑप्शन में है जी बी। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये लास्ट सवाल है, कैसे हो गया वो आएगा। तरबूज के, जरा ये आप लोग बना के दिखाओ, मैं चाहता हूं, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बस खाली क्वेश्चन देखिए, नोट उठ करने की जरूरत नहीं है, रफ में बनाइए। हाँ बोलो नहीं बुआ, बोलो नहीं, इसे बोल दोगे ना, मत बोलना, बस अपने मन में निकाल लो, ठीक है। तो ट्राई करो बाकी लोग। क्या बोला गया है, एक तरबूज के बाहर के अनुसार, कितना बाहर के अनुसार किस रेशियो में काटा गया है, 3:5 के अनुपात में काटा गया है। ठीक है, अब कहा गया है कि उनमें बड़े टुकड़े को भी 3 और 5 और 7 के अनुपात में काटा गया है। तो पूछा है कि तीनों टुकड़ों का अनुपात बताएं। अब आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं इस सवाल को, ठीक है, फिर आप शॉर्ट से आप खुद ही निकाल लोगे। मान लीजिए वो जो टुकड़ा था ना, वो टुकड़ा था 30 किलोग्राम का, कितना का था, 30 किलोग्राम का। एक तरबूज था, ये तरबूज कितनी है, 30 किलोग्राम का है। 30 किलोग्राम को पहले इसके दो टुकड़े में तोड़ते हैं, एक 3:5, एक टुकड़ा 3 का, एक रेशियो एक 5 का, मतलब 3:5 में तोड़ेंगे अगर हम, तो एक बनेगा, कितना बनेगा, 3/8, है नहीं 30 नहीं लेते हैं, 40 लेते हैं, क्या लेते हैं 40। तो 3/8 गुने 40, 8 पंजे 40, 5 तिहाई 15, मतलब ये कितना किलो का बना, 15 kg का। तो ये कितना बनेगा, 25 kg का बनेगा। अब ये 25 kg का जो बना है, इसको भी दो भागों में तोड़ा गया है ना, किस रेशियो में, 5:7 में, 5:7 में। 5, अब इससे कटेगा नहीं, ऐसा करते हैं ना, रुको तो 3, 5, 7 का एलसीएम कितना होगा, हाँ 3 और 5, 7 का एलसीएम कितना होगा, 5 क्या नाम है, 5 3 8 7 15, 105 होगा, 105 नहीं, 5 कोई नहीं, ऐसी रहने दो, नहीं कटेगा, फिर वो एलसीएम नहीं आ रहा। अब ये 7, अब ये 25 किलोग्राम का है ना, तो एक टुकड़ा कितना होगा, अगर इसको हम निकालेंगे तो 5/7/7, 5 कितना देगा, 12 गुने में कितना देगा, 25, ये कितना हो गया, लगभग ये 2 आएगा, यानी कि 10 के समथिंग आएगा, कितना आएगा, 10 के समथिंग आएगा, और ये कितना देगा, 15 के समथिंग आएगा, 10 से ज्यादा आएगा और 15 से थोड़ा कम आएगा। ठीक है, अगर उस हिसाब से देखा जाए
कि तीनों टुकड़ों का रेशियो पूछा जाए, आप इसका लोगे, इसका लोगे और किसका लोगे, इसका लोगे, तो आप क्या देखोगे, इन तीनों में सबसे बड़ा रेशियो किसका आ रहा है, इसका आएगा, क्योंकि ये 10 से थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि कितना है 25 है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 15 से छोटा आएगा, यानी आपका ये वाला जो रेशियो है ए बी सी, सबसे ज्यादा ए होगा, फिर आपका सी होगा, फिर आपका क्या होगा, बी होगा। अब जरा ऑप्शन में देखो तो सबसे बड़ा कौन सा है, ए सी बी, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन 36, 25, 35। अब इसको समझा रहे हैं कैसे होगा, ठीक है, अब जरा इसको समझा रहे हैं कैसे होगा, इसमें इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि देखो आप ये जो बोल रहे थे ना 3, 5, 7, हाँ तो उसमें भी तो टूटेगा, इसे तो मैंने एग्जाम्पल लिया आपसे, समझे, हाँ अब समझिए, इस तरबूज को पहले ए रेशियो बी में तोड़ा गया, ए रेशियो बी में तोड़ा गया, क्या था आपका 3:5, फिर बी को भी तोड़ा गया किसमें, C/D में, किसमें तोड़ा गया, C/D में, और C/D क्या लिया आपको 5:7, 5:7, मतलब ये जो 5:7 है ना, वो कितना के बराबर है, 5 के बराबर है, कितना बराबर है, 5 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि अब आप A/C/D बताएं, क्या पूछा गया है, A/C/D पूछा गया। अब हम कैसे अरेंज करेंगे कि A/C/D आए, क्योंकि इस वाले पार्ट को तोड़ा गया है, इन दोनों पार्ट में ब्रेक किया गया है, आपको प्रैक्टिकली बता दिए कि प्रैक्टिकली में ऐसे होगा, यानी डी आपका ऑप्शन आसानी से चूज कर सकते हैं। अब समझो, देखो ये सी और डी कहाँ से निकला है, बी से, तो ए तो बिल्कुल अलग रहेगा, उससे कोई मतलब है नहीं। अब सी को बी और डी के बराबर, सॉरी सी और डी को बी के बराबर करिए, किस तरह करना है, बी के बराबर करना है, यानी कि अब देखो इसको ऐसे कर रहे हैं हम, अगर सी का हिस्सा पूछा जाए क्या लिखेंगे, जिसका रेशियो है उसको ऊपर लिखेंगे, 5/12 गुने में कितना लिखेंगे 5 पार्ट, यानी कितना हो गया 25/12। डी का अगर हिस्सा पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ ये 7/12 इंटू में कितना लिखेंगे 5,